नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता मीना, आर्ट्स कॉलेज अलवर से। आज हमारा पेपर है बीए पार्ट द्वितीय का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें हम पहले वाले वीडियो में अधिकारों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। मूल अधिकार किसे कहते हैं, प्राकृतिक अधिकार किसे कहते हैं, मूल अधिकार और प्राकृतिक अधिकार में क्या अंतर है। तो अधिकार की परिभाषा या अधिकार की व्याख्या, अधिकार का अर्थ हम पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की विशेषताएं। इसमें देखिए मूल अधिकारों की जब बात आती है, इसको हम एक बार शॉर्ट में और समझने का प्रयास करते हैं कि अधिकार क्या, मूल अधिकार क्या है, अधिकार क्या है। हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। मूल अधिकार क्या है उस पर हम डिस्कस करते हुए भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की विशेषताओं पर आते हैं। अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मूल अधिकार कहते हैं या मूल अधिकार कहलाते हैं। तो मूल अधिकारों की अगर हम विशेषताओं की बात करें या अपन कहें कि मूल अधिकार, तो मूल किस लिए कहते हैं, क्योंकि एक तो ये व्यक्ति के विकास के लिए, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो भौतिक विकास हो, चाहे वो नैतिक विकास हो, अर्थात व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। और इसीलिए लोकतांत्रिक जो राज्य हैं उन्होंने प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के इनको प्रदान किया है। नेक्स्ट ये है कि मूल अधिकार वो हैं जो किसी भी देश की मूल विधि अर्थात संविधान द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं, उन्हें हम साधारणतः मूल अधिकार कहते हैं। इन अधिकारों में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के अलावा किसी प्रकार से और परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से मूल अधिकार हैं वो अनुलंघनीय होते हैं, अर्थात इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या बहुमत दल द्वारा उनका अतिक्रमण भी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कि मूल अधिकार न्याय योग्य हैं, अर्थात मूल अधिकारों का संरक्षण का जो दायित्व है वो न्यायपालिका का है। अगर हमारे अधिकारों का या किसी भी व्यक्ति के, किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायालय की शरण में जा सकता है। इसलिए मूल अधिकार न्याय योग्य हैं, अर्थात मूल अधिकारों को संरक्षण प्राप्त है। भारतीय संविधान की जहाँ तक हम बात करें तो मूल अधिकारों की व्यवस्था भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रमुख विशेषताओं में से या प्रमुख व्यवस्थाओं में से एक है। यद्यपि मूल अधिकारों के संबंध में भारतीय संविधान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य आधुनिक संविधानों से प्रेरणा ली गई है, लेकिन भारतीय संविधान का अधिकार पत्र या अधिकारों और उनसे संबंध व्यवस्था के संबंध में वैसा ही नहीं है जैसे कि अन्य हैं। अतः अमेरिका के जो अधिकार पत्र है, भारत के अधिकार पत्र हैं, उनमें अंतर है। तो भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हम ये ले सकते हैं कि यह सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है। भारतीय संविधानों का जो अधिकार पत्र है वो सर्वाधिक विस्तृत है, अर्थात भारतीय संविधान के तृतीय भाग में, जिसमें मूल अधिकारों का विवेचन किया गया है, विश्व के अन्य किसी भी संविधान के दिए गए अधिकार पत्र से विस्तृत है। मूल अधिकारों के संबंध में संविधान में कुल 23 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35। और इनमें से कुछ अनुच्छेद तो साधारणतया रूप से काफ़ी लंबे हैं, जैसे अनुच्छेद 19 में मूल रूप से 450 शब्द हैं। अब तक हुए संशोधन से इसके आकार में और भी वृद्धि हो गई है। अधिकार पत्र के इतने व्यापक होने का एक प्रमुख कारण यह रहा है कि प्रत्येक अधिकार के साथ प्रतिबंधों की व्यवस्था भी की गई है। मूल अधिकारों के संबंध में पूर्ण रूप से यह स्पष्ट व्यवस्था के प्रयास में ही अधिकार पत्र इतना विस्तृत हो गया है। सेकंड पॉइंट हम ले सकते हैं कि मूल अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित हैं। देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों या सिद्धांत की अपेक्षा वास्तविकता पर आधारित और संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों हेतु समानता के अधिकार को स्वीकार करते हुए भी पिछड़े हुए और दलित वर्गों के विकास के लिए संविधान में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के शिक्षा और भाषा संबंधी हितों की रक्षा का प्रबंध भी किया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था इस दृष्टिकोण से की गई है कि समाज में धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहन मिले।
इसी प्रकार तीसरा पॉइंट है, मूल अधिकार सीमित हैं किंतु निरंकुश नहीं। अर्थात भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकार असीमित नहीं हैं, वरन संविधान के द्वारा ही उन पर प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। इस संबंध में भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधानों में अंतर यह है कि अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस शक्ति के सिद्धांत के आधार पर राज्य को सामान्य हित में मूल अधिकारों पर आवश्यक और उचित नियंत्रण लगाने की शक्ति दे दी है। इस प्रकार अंतिम रूप से भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान में कोई अंतर नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अमेरिकी संविधान द्वारा वही कार्य अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अर्थात मूल अधिकार, ऐसा नहीं है कि मूल अधिकार का उपयोग हम राज्य के केवल जहाँ तक राज्य का हित ना हो या देश की एकता और अखंडता को खतरा ना हो वहीं तक हम इनका उपयोग कर सकते हैं। मूल अधिकार सीमित हैं, ये नहीं है कि मूल अधिकार असीमित हों। नेक्स्ट है, प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है और संविधान केवल उन्हीं अधिकारों को स्वीकार करता है जिनका वर्णन संविधान के तीसरे भाग में किया गया है। इस संबंध में अमेरिकी संविधान की स्थिति भिन्न है। अमेरिकी संविधान के 9वें संशोधन में संविधान में कुछ अधिकारों को शामिल कर देने का यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि अन्य अधिकार जिस पर सभी का स्वामित्व है उपेक्षित अथवा अमान्य होंगे। इसके आधार पर अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने यह शक्ति प्राप्त कर ली है कि वह संविधान में वर्णित अधिकारों के अलावा भी मानव जीवन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अन्य अधिकारों को लागू करा सकता है, लेकिन भारतीय संविधान में अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय संविधान में उल्लिखित अधिकारों के अलावा अन्य अधिकारों को लागू करवाने की कार्रवाई नहीं कर सकता। अर्थात भाग 3 में जो संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं उसके अलावा हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, ना ही प्राकृतिक अधिकार हैं और ना ही अगणित या फिर प्रशासन द्वारा प्रदत्त कोई और अधिकार हैं। मूल अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार केवल कागजी प्रतिज्ञाएं मात्र नहीं हैं, वे पूर्ण वैधानिक अधिकार हैं और संविधान ने न्यायालय को आज्ञा दी है कि वे देखें कि नागरिकों के मूल अधिकारों को हनन न होने पाए। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ऐसे किसी भी कानूनों और कार्य को अवैधानिक घोषित कर देगी जो मूल अधिकारों को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करते हों। संविधान के द्वारा अधिकारों की रक्षा के लिए जिस प्रकार के उपचारों की व्यवस्था की गई है वो पर्याप्त प्रभावशाली और महत्वपूर्ण है। अब अर्थात हम ये कहें कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं या मूल अधिकारों के संबंध में जो व्यवस्थाएं हैं वो अन्य संविधानों से, हालांकि भारतीय संविधान के बारे में हम ये कहते हैं कि भारतीय संविधान के कुछ पॉइंट आयरलैंड से लिए हैं, कुछ इंग्लैंड से लिए हैं, कुछ अमेरिका से लिए हैं और मूल अधिकारों की जहाँ तक बात है तो मूल अधिकारों का जो भाग है हमारा काफ़ी हद तक हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। लेकिन अमेरिका के जो अधिकार पत्र हैं और भारतीय जो संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं वो अर्थात जो अधिकार पत्र है भाग 3 है वो अमेरिकी संविधान से काफ़ी अंतर है, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। अर्थात हमारा जो संविधान पत्र है, अधिकार पत्र है, हमारे जो अधिकार हैं वो बहुत विस्तृत हैं, व्यवहारिकता पर आधारित हैं, निरंकुश नहीं हैं, उन पर सीमित रूप से या राज्य के हित में अंकुश लगाया जा सकता है। प्राकृतिक या अगणित अधिकार, असीमित अधिकार हमें नहीं दिए गए हैं। हमारे अधिकार सीमित हैं जो केवल भाग 3 में दिए गए हैं और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए व्यवस्था की गई है। अर्थात ऐसा नहीं है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायपालिका की शरण हम ले सकते हैं। तो मूल अधिकार वैधानिक हैं, वाद योग्य हैं, न्यायालय की शरण जिसमें हम ले सकते हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो भी आवश्यक, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार है, चाहे वो समानता का अधिकार है, चाहे वो जीवन का अधिकार है, हम आगे जाकर इन अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या करेंगे। अर्थात प्रत्येक अधिकार को जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है भारतीय संविधान ने प्रदान हमें किए हैं, अर्थात भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को प्रदान किए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, एक एक अधिकार को हम वहाँ व्याख्या करेंगे, लेकिन आज के लिए इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।